तो मोदी कैबिनेट 2024 में पोर्टफोलियो आवंटन के बाद से बाजार को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में भारतीय शेयर बाजार में बिजली थीम काम करेगी। पिछले 5 सत्रों से अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में कुछ पर्यवेक्षक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या मोदी 3 में अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर बाजार के नेता के रूप में उभरेंगे। वे अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों को लेकर उत्साहित है क्योंकि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। शेयर बाजार के पर्यवेक्षकों के अनुसार मोदी 3 में बिजली थीम के बारे में चर्चा के बीच कंपनियां कैपेक्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ईवी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन आदि पर काम कर रही है। अनिल अंबानी को जल्द ही अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना होगा। यहां तक सुन लिया है तो आगे इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मोदी 3 में अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर बाजार के नेता के रूप में उभरेंगे, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाएगी। तो अनिल अंबानी के सामने आने वाली चुनौतियों पर बोलते हुए प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अविनाश गोरक्षकर ने कहा, हर तेजी के रुझान में हमने एक ऐसे नेता को देखा है जो अपने साथियों को बहुत पीछे छोड़ देता है और अल्फा रिटर्न देकर सूचकांकों को पीछे छोड़ देता है। एक समय था जब दलाल स्ट्रीट पर मफतलाल का स्टॉक ही सब कुछ तय करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य व्यावसायिक समूहों के उभरने के साथ ही मफतलाल स्टॉक का प्रभुत्व समाप्त हो गया। बाद में दलाल स्ट्रीट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के वर्चस्व को आईटी और टेक सेगमेंट से संबंधित अन्य नए व्यावसायिक समूहों ने सीमित कर दिया। मोदी 2 में हमने बिजली और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिसने गौतम अडानी के बिजली और अन्य व्यवसायों में मदद की। गोरक्षकर ने कहा, चूंकि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर एक ऋणमुक्त कंपनी बन गई है, इसलिए शेयर की कीमत जोखिम उन्मुख दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अगली कुछ तिमाहियों में कैसा प्रदर्शन करती है। ऋणमुक्त कंपनी होने का मतलब ठोस बुनियादी बातों वाली गुणवत्ता वाली कंपनी नहीं है। इसलिए आगामी Q1 2024 परिणामों में रिलायंस पावर किस तरह का मार्गदर्शन प्रदान करती है, इस बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। मोदी 3 में अनिल अंबानी किस तरह से मार्केट लीडर बनकर उभर सकते हैं, इस पर बसव कैपिटा के संस्थापक और HDFC बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट संदीप पांडे ने कहा, मोदी 3 में पावर थीम के काम करने की उम्मीद है। हालांकि निवेशक उन शेयरों पर नजर रखेंगे जिन्होंने अपने कैपेक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाया है। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक भी मायने रखेगी, क्योंकि यह टॉपलाइन की क्षमता और निरंतर व्यापार वृद्धि की संभावना को दर्शाती है। मोदी 2 में गौतम अडानी की अडानी पावर और अन्य पावर शेयरों ने इन मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शानदार रिटर्न दिया। चूंकि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है, इसलिए उसे इन मापदंडों पर तेजी से और अधिक कुशलता से काम करने की जरूरत होगी। निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए अनिल अंबानी ऊपर बताए गए उपायों के साथ साथ रिलायंस पावर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। संदीप पांडे ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर काम करने वाली बिजली कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। गौतम अडानी और कुछ अन्य बिजली कंपनियां पहले से ही इस पर काम कर रही है। पिछले 5 लगातार सत्रों में NSE पर रिलायंस पावर के शेयर की कीमत 23.50 रुपये से बढ़कर 31.30 रुपये प्रति शेयर हो गई है, जिससे इसके निवेशकों को लगभग 33% का रिटर्न मिला है। रिलायंस पावर के शेयर मूल्य परिदृश्य पर बोलते हुए चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमित बागड़िया ने कहा, रिलायंस पावर के शेयर ने 28 रुपये पर एक नया ब्रेकआउट दिया है और चार्ट पैटर्न पर शेयर सकारात्मक दिख रहा है। शेयर 32 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर बाधा का सामना कर रहा है। एक बार जब यह निर्णायक रूप से इस प्रतिरोध को तोड़ देता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर जल्द ही 36 रुपये प्रति शेयर के निशान को छू लेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल बटन जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।